बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। और आज की हमारी जो वीडियो है वो नमाज के हवाले से है। और हम आपको वीडियो में जो सवाल है जो पूछा गया है इस टॉपिक के हवाले से हम आपको सवाल बताएंगे, उसका जवाब भी आप तक लेके आएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सवाल और उसका जवाब बताने से पहले हम एक चीज़ आपको कहते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो हैं उसमें मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हमें नहीं पता होते। और शरीयत में उनका क्या हुक्म है, इस्लाम के हवालों से उसका क्या असल हुक्म है। तो हम जो है हमारी ये वीडियोस में कोशिश होती है कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाए। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं सवाल, उसका हम आपको सबसे पहले अपनी वीडियो का आज का टाइटल बताते हैं, टॉपिक बताते हैं, जो सजदे में पेशानी और नाक ज़मीन पर लगाने का हुक्म। इस हवाले से सवाल है। और सवाल क्या है कि सजदे में पेशानी और नाक दोनों को लगाना ज़मीन पर वाजिब है या मसनून। ज़ैद का मौक़िफ़ है कि पेशानी और नाक दोनों का लगाना राजे कौल के मुताबिक वाजिब है। बिला उज़र दोनों को ना लगाने और एक पर इक्तफ़ा करने से नमाज वाजिबुल इआदा है। जबकि बकर का मौक़िफ़ ये है कि सजदे की हालत में पेशानी और नाक दोनों को लगाना मसनून है। अगर सिर्फ पेशानी लगाने पर इक्तफ़ा करे और नाक ना लगाए तो राजे कौल के मुताबिक कराहत तंज़ीही के साथ नमाज हो जाएगी और इआदा वाजिब नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बहिश्ती ज़ेवर में इसी कौल को तरजीह दी है। सवाल ये है कि जमहूर अहनाफ के नज़दीक इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ राजे है। सवाल आपके सामने फिर दोहरा देते हैं एक दफ़ा कि सजदे में पेशानी और नाक दोनों को ज़मीन पर लगाना वाजिब है या मसनून। ज़ैद का मौक़िफ़ है कि पेशानी और नाक दोनों का लगाना राजे कौल के मुताबिक वाजिब है। बिला उज़र दोनों को ना लगाने और एक पर इक्तफ़ा करने से नमाज वाजिबुल इआदा है। जबकि बकर का मौक़िफ़ ये है कि सजदे की हालत में पेशानी और नाक दोनों को लगाना मसनून है। अगर सिर्फ पेशानी लगाने पर इक्तफ़ा करे और नाक ना लगाए तो राजी कौल के मुताबिक कराहत तंज़ीही के साथ नमाज हो जाएगी और इआदा वाजिब नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बहिश्ती ज़ेवर में इसी कौल को तरजीह दी है। सवाल अब ये है कि जमहूर अहनाफ के नज़दीक इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ सही है। तो हम इनको जवाब बताते हैं कि हमारी तहकीक में पूरे तौर पर न ज़ैद का मौक़िफ़ दुरुस्त है और न बकर का, बल्कि सही मौक़िफ़ ये है कि सजदे में पेशानी ज़मीन पर लगाना फ़र्ज़ है, जबकि पेशानी के साथ नाक भी लगाना वाजिब है। लिहाजा सिर्फ नाक पर इक्तफ़ा करना तो बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में पेशानी रखने का फ़र्ज़ रह जाएगा। अलबत्ता सिर्फ पेशानी पर इक्तफ़ा करने में फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब की अदायगी रह जाएगी और नमाज नाक़िस और मकरूह तहरीमी होगी और वाजिबुल इआदा होगी। दोबारा दोहराते हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक पूरे तौर पर ना ज़ैद का मौक़िफ़ दुरुस्त है और ना बकर का, बल्कि सही मौक़िफ़ ये है कि सजदे में पेशानी ज़मीन पर लगाना फ़र्ज़ है, जबकि पेशानी के साथ नाक भी लगाना वाजिब है। लिहाजा सिर्फ नाक पर इक्तफ़ा करना तो बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में पेशानी रखने का फ़र्ज़ रह जाएगा। अलबत्ता सिर्फ पेशानी पर इक्तफ़ा करने में फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन जब वाजिब की अदायगी रह जाएगी और नमाज नाक़िस और मकरूह तहरीमी होगी और वाजिबुल इआदा होगी। इसके अलावा हम अब चलते हैं मसाइल बहिश्ती ज़ेवर में। जो रकम किया गया है वो ये है कि ज़मीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। ज़मीन पर पेशानी लगाना फ़र्ज़ है, जबकि इसके साथ ज़मीन पर नाक टिकाना वाजिब है। बिला उज़र सिर्फ नाक ज़मीन पर लगाई और पेशानी नहीं लगाई तो नमाज जायज़ नहीं। उज़र की वजह से सिर्फ नाक पर इक्तफ़ा करना सिर्फ इस वक्त जायज़ है जब इस कदर नाक लगा दे कि सख्त हिस्सा भी लगे। अगर नाक के सिर्फ नरम हिस्से को लगाया जाए तो जायज़ नहीं। और इसके साथ साथ एहसनुल फतावा में भी हम देखते हैं कि सवाल उसमें क्या था कि एक शख्स नमाज पढ़ते वक्त सजदे में पेशानी का अक्सर हिस्सा और नाक ज़मीन पर नहीं रखता, इस गर्ज से कि पेशानी पर दाग ना पड़ जाए। इसकी नमाज दुरुस्त है या नहीं। तो इसका जवाब ये बताया गया है कि पेशानी का अक्सर हिस्सा और नाक ज़मीन पर रखना वाजिब है, लिहाजा इस नमाज का इआदा लाजम होगा। तो
इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। हम उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो हमने आपको स्क्रीन पर हवाला नंबर्स भी दिखाए हैं, आप खुद उनकी तस्दीक कर सकते हैं और अपनी मज़ीद कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और हम एक मैसेज जो आपको हमेशा देते हैं वो ये कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है कि दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।